वो सारा कमाई का जो हिस्सा गया ना, वो उसका आउटपुट कुछ नहीं है दोस्त। लेकिन यहाँ एक बात मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट तो मैं मार्केट से लेता ही हूँ, बट एक बार अगर हमने यहाँ से लिया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो हो सकता है जिंदगी बदल जाए, और नहीं कामयाब हुआ तो इतने सारे दुकान हमसे अमीर हुए हैं, इतने सारे दुकानों से हमने प्रोडक्ट खरीदा है, एक जगह से और प्रोडक्ट खरीदने से क्या हम रोड पर आ जाएंगे? रोड पर आ जाएंगे? नहीं। और ये बात मुझे समझ में आया, और मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि अगर हो सकता है तो क्यों ना एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगर एक मौका मिला है, अगर एक मौका ऊपर वाले ने दिया है, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देखो। और उस दिन वो जो डिसीजन था मेरा, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं दोस्त कि उस दिन मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, उस दिन मेरे मुंह से ना नहीं निकला, और मैंने यस करके बिजनेस को स्टार्ट किया। और दोस्त आज मंजर ये है कि आप सब मिलकर के मेरा इतना शानदार तरीके से स्वागत कर रहे थे, दिल गदगद हो गया दोस्त आप लोगों के। आज ये बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, या ये बड़ी बात नहीं है कि मैं विदेश यात्राएं कर रहा हूं। बड़ी बात ये है दोस्त, मैं अकेला नहीं कमा रहा हूं, मेरे साथ में कई सारे लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो आज एक अच्छे लेवल पर हैं, वो एक अच्छे इनकम पर हैं, वे भी घूम रहे हैं। कई सारे लोग अभी यहाँ सूरत से हिल स्टेशन की ट्रिप जीत चुके हैं, हो जाने वाले। अगर मैं अकाउंटेंट होता और आज 50,000 रुपए की भी सैलरी कमा रहा होता, तो क्या अपने दोस्तों को उस पैसे से घुमा सकता था? नो। घुमा सकता था? नो। लेकिन ये इंडस्ट्री की देन है दोस्त, जहां मैं खड़ा हूं वहां लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जा सकता है। मैं जिस लेवल पर हूं वहां उस लेवल पर मैं लोगों को ला सकता हूं। अगर मेरी सैलरी 50 है तो मैं 50 किसी को दिलवा नहीं सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 लाख कमाता हूं या कमा चुका हूं या कमाने वाला हूं, तो मैं 5 लाख अगर कमाऊंगा तो 5 लाख कमवाऊंगा। अगर मैं यहाँ थाईलैंड घूम करके आया तो थाईलैंड घुमाऊंगा। मैं हिल स्टेशन घूम चुका हूं तो इस बार इन लोगों को हिल स्टेशन जाने का मौका मिल रहा है। मैं गोवा घूम चुका हूं तो इन लोगों को गोवा घूमने का मौका मिल रहा है। तो ये रास्ता जो इनको मिला, जो मुझे मिला, वही रास्ता आज आपको देखने को मौका मिला। डिसाइड आपको करना पड़ेगा दोस्त कि आप क्या करते हैं। मौका एक बार मिलता है जिंदगी बदलने का, हर इंसान को मिलता है दोस्त, हर इंसान को एक बार जिंदगी में कामयाब होने का मौका मिलता है। आप उस मौके को कैसे देखते हैं ये आपके हाथ में है। आप उस मौके का फायदा उठाएंगे या जाने देंगे ये आपके हाथ में है, क्योंकि कोई नहीं है जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। यस और नो? कोई नहीं है जो आपके बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगा। यस और नो? कोई नहीं है जो आपके सपनों को पूरा कराएगा। कोई नहीं है जो आपकी पत्नी को बड़े बड़े ज्वेलरी दिलाएगा। यस और नो? ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? खुद की। किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी अगर खुद की है दोस्तों, डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? खुद को। किसको लेना पड़ेगा? खुद को। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरा डिसीजन हुआ उस दिन, और आज मुझे ये मंच मिल रहा है। आज जिंदगी धीरे धीरे करके शानदार होती चली जा रही है। आज वही मौका आपके पास में दोस्त, समझना आपको पड़ेगा। डिसाइड आप करते हो या जाने देते हो। या तो 15,000 रुपया लगाओ, वन टाइम शॉपिंग करो और जिंदगी में मेहनत कर दो, और मेहनत करते करते आगे बढ़ जाओ। या तो एक रास्ता वो है दोस्त जो आप चलते आए हैं। आप चलते आए हैं, आज 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की एज तक हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे कई सारे ऐसे लोग मार्केट में दिखते हैं जो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, वो भी आज नौकरियां कर रहे हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास आज मौका है। अगर आज काम करने के टाइम में आराम करोगे, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं करते, सर इसमें भाग दौड़ करना पड़ेगा, सर लोगों को मिलना पड़ेगा, सर लोगों को समझाना पड़ेगा। दोस्त, आज काम करने की उम्र में अगर आराम करेंगे ना, तो आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब हमसे मिलते हैं, मैं उनको जब बिजनेस के बारे में बताता हूँ, लोग कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम क्यों नहीं है? टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। हाँ कि ना? वो टाइम हमने बेच दिया है, कोई और हमें वो उस टाइम की कीमत दे चुका है, और वो टाइम हम नहीं अपने आप अपनी मर्जी से नहीं बिता सकते। मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ 10 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 10 घंटे नौकरी करने के बाद में घर में भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हाँ कि ना? या बाहर कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं। और पता है दोस्त, ये जो 2 घंटा आप अलग से पार्ट टाइम में दे रहे हो, वो कुछ पैसा अलग से कमाने के लिए दे रहे हो। हाँ कि ना? आप अगर 30,000 रुपया सैलरी कमा रहे हो, 40,000 रुपये कमा रहे हो, 5,000 अलग से कोई और देता है तो आप 2 घंटा वहां पे दे देते हो।
और कोई 5,000 देता है तो और 2 घंटा देते हो, और कोई 5,000 देता है और 2 घंटा देते हो, यही चल रहा है ना। लेकिन ये जो 2-2 घंटा आप दे रहे हो ना, ये कटौती करके दे रहे हो। और ये कटौती किसका कर रहे हो? अपने फैमिली का। अपनी पत्नी को जो टाइम दे सकते थे वो कहां पे दे रहे हो? पार्ट टाइम में। अपने बच्चे को जो टाइम दे सकते थे वो कहां पे दे रहे हो? पार्ट टाइम में। और ऐसे करके पार्ट टाइम करके हमारा फुल टाइम निकल जाता है, जिंदगी निकल जाता है, हाँ कि ना? तो या ये जिंदगी भर पार्ट टाइम करके हम बिताएं, या फिर 5 साल दोस्त इस इंडस्ट्री को दे दें। 5 साल इस इंडस्ट्री को दें, ईमानदारी से दें, श्रद्धा से दें, और गारंटी है दोस्त आने वाला 5 साल के बाद में आप जितने पार्ट टाइम करते हो ना, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही प्लेटफॉर्म होगा और एक ही जगह से वो सारे सपने साकार हो जाएंगे जो आप आज तक देखते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली। क्योंकि मौका जब मिला है ना सब, तो उसका हम लाभ उठाएं। बहुत सारे लोग ज्ञानी भी मिलते हैं हमें इस फील्ड में। जब हम लोगों से बात करेंगे, क्या लेकर के आए थे सर, क्या लेकर के जाएंगे, इतना पैसा करेंगे क्या? कबीरदास जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। ये सुना है आप लोगों ने? हाँ कि ना? अरे दोस्त, उन्होंने कहा वो अच्छी बात है कि उतना ही चाहिए जितना पेट भर जाए। उस टाइम पे मर्सिडीज और बड़ी बड़ी कारों का जमाना नहीं था, हाँ कि ना? उस टाइम पे फ्रिज नहीं थे, उस टाइम पे हवाई यात्राएं नहीं हुआ करती थी, तो उससे काम चल जाता था। आज चलेगा? आज चलेगा? आज तो इसका उल्टा हो गया दोस्त। ये कहावत को आज बदलने की जरूरत है। और हर इंसान वही चीज चाहता है, हर इंसान वही चाहता है कि साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, हाँ कि ना? साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, मैं भी कटे जिंदगी ऐसे और पीढ़ी बैठा खाए। यही चाहते कि नहीं? हम ये चीजें चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता है हमारे पास जो सही में ऐसा हो जाएगा? है कोई रास्ता हमारे पास? है आपके पास दोस्त? मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। आपने कहा था कि मैं साथ दूंगा सर, क्या है कोई रास्ता? नहीं। तो रूट प्योर एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको वो रास्ता देता है जहां से आपका काम मिल रहा है। जिंदगी हमारी कट गई सर, यहां तक जिस एज तक आप पहुंच गए हो ना, उम्र का आधा पड़ाव हमारा निकल चुका है। यस सर नो? और ये आधा उम्र जो निकला है वो केवल सपना देखते देखते निकला है। ये आधा उम्र जो निकला है वो शिकायतें करते करते निकली है। ये आधा उम्र जो निकला है वो हमारी बुरी परिस्थितियों में निकला है। और बुरा नहीं मानिएगा सर, जो अपनी जिंदगी की पिक्चर है, अपनी जिंदगी की जो कहानी है ना, वो आधा जो बीता है ना, इंटरवल तक पहुंच गया ना, इंटरवल तक अपनी कहानी सुपर डुपर फ्लॉप है, हाँ कि ना? अब आगे की जिंदगी जो आधी बची हुई, इसकी भी कोई गारंटी है? गारंटी? किसी की गारंटी नहीं है दोस्त। आपके पास में जो टाइम है, या तो इसको यूज करके अपनी जिंदगी को बदल लो, और नहीं बदलना है तो चलने दो जैसा चल रहा है दोस्त। आज आपके पास में ये मौका है। अगर आपने नहीं किया, कल ऊपर वाले को भी कंप्लेंट नहीं कर पाओगे कि भगवान मुझे गरीब क्यों रखा जिंदगी पर। क्योंकि भगवान तो ये कहेंगे ना कि बेटा ऑप्शन तो दिया था रूट प्योर का। जब चिल्ला चिल्ला करके लोग समझा रहे थे सर्वोत्तम रेस्टोरेंट में राज एम्पायर के भीतर, तब तो तुम्हें समझ में नहीं आया सही है कि गलत? क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं दोस्त, तो आपकी मर्जी से नहीं बैठे, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हैं। मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैंने उनके फैसले को माना, और आज इस बिजनेस को बड़ी श्रद्धा से कर रहा हूँ। ऑप्शन आपके पास भी है दोस्त, या तो अपनी जिंदगी को शानदार बनाइए, अपने बच्चों को, आज हमारे बच्चों का क्या गलती, उनके अगर कुछ सपने हैं तो जिम्मेदारियां मेरी है, हमारी है पूरा करने की, यस सर नो? लेकिन हम जिंदगी में अगर मजबूरियां को रोना रोएंगे, हम खराब परिस्थिति का रोना रोएंगे, तो फिर उनके सपने को कौन पूरा करेगा? हमने क्यों शादी किया था? हम शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं, शादी सेट भी हो गया ना तो उनसे बातचीत स्टार्ट हो जाता है, हाँ कि ना? और क्या कमिटमेंट होता है? महारानी बना करके रखेंगे, आ जाओ, चांद तारे तोड़ करके ले आएंगे, होता ही नहीं होता है? और फिर घर में लाने के बाद नौकरानी बना देते हैं। सही की गलत? तो दोबारा से महारानी बनाने का ऑप्शन आपको देता है रूट प्योर। करना क्या है? एक बार शुरुआत, अरे 15,000 बच भी गए दोस्तों, क्या बचे हुए रहेंगे जिंदगी भर?
बचे हुए रहेंगे? अरे किसी न किसी दुकान में जाएंगे, किसी दवाई वाले के पास जाएंगे, किसी कपड़े वाले के पास जाएंगे, पैसा बचेगा नहीं। बट अगर सही जगह पर लग गया, सही जगह पर आपने मेहनत कर दिया, तो इतना भरोसा दिलाते आने वाला 5 साल के बाद में आपको किसी भी मॉल में जब आप जाएंगे खरीदारी करने के लिए, आप पहले प्रोडक्ट पसंद करेंगे, प्राइस टैग देखने की जरूरत आपको किसी को नहीं पड़ेगी। ऑप्शन आपके पास में, तरीका आपके पास में, चलना आपको पड़ेगा दोस्त। क्योंकि एक बात महाभारत के उदाहरण से जरूर समझाना चाहूंगा, मैंने अभी वीडियो में भी वो बात कही थी कि ऊपर वाला आपको रास्ता दे सकता है, पैसा नहीं देगा, हाँ कि ना? ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको अपने पैरों से पड़ेगा दोस्त, आपको अपने पैरों से चलना पड़ेगा। आज ये रास्ता ऊपर वाले की मर्जी से अगर मिल गया, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में थे ना, लेकिन क्या भगवान कृष्ण लड़ाई लड़ रहे थे? उन्होंने उनको केवल रास्ता दिखाया, उन्होंने केवल उनको समझाया करना तुमको पड़ेगा ये, और अर्जुन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी थी, तब जाकर के उनकी जीत हुई, तब जाकर के धर्म की जीत हुई, हाँ ना? लेकिन दोस्त हमें लगता है कि हम गरीब हैं, हम पूजा पाठ करके भगवान से विनती करके हमें लगता है कि हमारी परिस्थिति बदल देंगे। हम आज तक इस अंधेरे में हैं, एक दिन अच्छा टाइम आएगा, एक दिन अच्छा टाइम आएगा, एक दिन अच्छा टाइम आएगा, और फिर अंत में हमारा टाइम आ जाता है कि नहीं? 4 लोग हमको उठा करके ले जाते हैं, वही हमारा टाइम है। तो क्या चाहेंगे वो वाला टाइम आ जाए पहले? नहीं, अच्छा टाइम चाहते हैं ना? तो दोस्त एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, अच्छा टाइम आता नहीं, अच्छा टाइम अपने कर्मों से, अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से लाना पड़ता है। आपको रास्ता मिल गया, आपको रास्ता मिल गया लाने का दोस्त। तो क्या सारे लोग साथ चलेंगे? चलेंगे साथ में? ऑप्शन आपके पास में दोस्त। मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलने नहीं आया, बस ये रियलाइज कराने आया हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक आम आदमी हूँ, मैं भी आप ही की तरह यहाँ पे कटिंग फोल्डिंग और वो डिलीवरी किया हुआ हूँ, मैं भी अकाउंटिंग किया हुआ हूँ, मैं भी किसी सेट के अंदर काम किया हूँ, मैंने भी गालियाँ खाई है लोगों से, लेकिन वो बात चुभती थी क्योंकि चमड़ी पतली थी। बहुत सारे लोगों का चमड़ी मोटा हो गया है, उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी गाली बात कुछ भी उसको बोल दे हंसेगा, इसका तो आदत ही है, वो संतोष करना सीख गया है, उसको वो चुभता ही नहीं है बात, और इसको चुभेगा नहीं ना दोस्त, वो कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, हाँ कि ना? जितने लोगों ने बड़ा काम किया उसको चुभा है, तभी वो बड़ा काम किया। जितने महात्मा गांधी ने देश आजाद करवाया नहीं करवाया? हेल्प किया कि नहीं किया उसने आजाद कराने में? चुभी थी इसीलिए कराया, उसको उठा करके लीगल टिकट होने के बाद भी जब वो डब्बे से उठा के बाहर फेंका था, उसको चुभा था, और चुभा था तो उसने कसम खाया था, बेटा आज तुमने डब्बे से उठा के फेंका है, मैं तुम्हें कल देश से उठा के फेंकूंगा। फेंक दिया कि नहीं? हमारा बच्चा कोई महंगा खिलौना डिमांड करता है, हमें चुभता नहीं है, हम समझा देते बेटा ये महंगा है, टूट जाएगा, क्या करेगा? अरे खिलौना बनता ही है टूटने के लिए, हाँ कि ना? खिलौना बनता ही टूटने के लिए, लेकिन हम अपनी मजबूरियों को उसके सामने बता नहीं सकते, इसलिए उसे समझा देते हैं, बहला देते हैं। अरे भाई बच्चा पैदा करना ही बाप बनना नहीं है, बाप का मतलब होता है उसका सपना पूरा करना, बच्चे का सपना पूरा करना। आज वो रास्ता है कि आप अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता करोड़पति बन चुका हूँ, रास्ते पर हूँ, रातों रात कोई करोड़पति बनता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पहला लेवल से छठा लेवल पर पहुंच गया तो आने वाला 4-5 लेवल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अकेला शुरुआत हुआ था, लोग कहते हैं 2 लोग नहीं मिलेंगे, 2 भी आए, 4 भी आए, 10 आए, 20 आए, 1000 आए, आज 1250 लोगों की टीम है दोस्तों। अकेला स्टार्ट किया था, 1250 लोगों का परिवार है आज मेरे पास। और अगर मेरे साथ आ सकता है तो क्या आपके साथ नहीं आएगा? अगर मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते? सारे लोग कर सकते हैं, और आप सारे लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं दोस्त, आप सभी लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मौका आज है आपके पास, क्योंकि लोग जिंदगी काटते काटते, मजबूरियों में पिसते पिसते जिंदगी कट जाती है। हम जी रहे हैं या काट रहे हैं जिंदगी को? जी रहे हैं कि काट रहे हैं दोस्त? काट रहे हैं। तो काटना है या जीना है, ये डिसाइड किसके करना पड़ेगा? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपके हाथ में, कोई नहीं बता। आप कामयाब हो जाएंगे, दुनिया सैल्यूट करेगी, नहीं कामयाब होंगे, गरीब चले जाएंगे दुनिया से, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला, बगल वाला पूछने तक नहीं आए, आगे ना? आगे ना? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े ना पढ़े, आपकी बेटी का शादी अच्छे घर में हो या नहीं हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल आपको फर्क पड़ता है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ गलती क्या होता है पता है? यहाँ पे गलती होती ये है
कि अगर मुझे बेटा को इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाते कि नहीं करवाते? इंजीनियर लोग उसको गाइड करते हैं। डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करवाते हैं ना? गाइड कौन करता है? डॉक्टर। प्रैक्टिस किसके देखरेख में करता है? डॉक्टरों के देखरेख में। लेकिन यहाँ जब हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने की बारी आती है तो हम सलाह किससे लेते हैं जाकर के? फंडिंग वाले से, अकाउंट वाले से, या और किसी लाइन वाले से। दोस्त एक बात कहूँ, अकाउंटिंग का लाइन गलत नहीं है, मास्टर का लाइन गलत नहीं है, डॉक्टर का लाइन गलत नहीं है। वो सारे लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। उस फील्ड में आप कोई भी जानकारी लेना चाहेंगे वो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देगा, लेकिन उसकी जानकारी कैसे देगा जो उसको पता ही नहीं है? दे पाएगा? नो। एक वकील कैसे बता पाएगा आपके पेट में दर्द किस कारण से हो रहा है? पढ़ा लिखा तो वो भी है, बता पाएगा? नो। वो आपको सही डॉक्टर बता पाएगा। अगर एक केस में आप उलझे हुए हैं तो एक डॉक्टर आपको सही गाइड नहीं कर सकता, वो एक वकील सही गाइड करेगा, हाँ कि ना? क्योंकि उसको उसकी मास्टरी की हुई है। जस्ट लाइक इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको वो लोग सही गाइड कर पाएंगे जो सही में इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम किससे पूछते हैं? जो 2 साल पहले किसी कंपनी में ज्वाइन होकर के छोड़ दिया था, फेल हो गया था, और उस फेल इंसान से हम जाके पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है? वो क्या बताता है? फंस गया गया, पैसा दे के आया, हाँ कितना? 10,000 गया। और जब वो इतना बोल देता है ना तो हमने जो सपना यहाँ पे बैठ के देखा ना वो सारा गुब्बारे की तरह जैसे हवा निकलता है वैसा हमारा सारा सपना निकल जाता है। सही है कि नहीं है? यस। एक आम इंसान को अधिकार नहीं है आपके सपने को तोड़ देने का। एक आम इंसान को अधिकार नहीं है आपके सपने छीन लेने का। आप उसको अधिकार दे देते हो और आपने जो सपना देखा, आप जो पा सकते थे, एक आम इंसान के कहने से, एक उस इंसान के कहने से जो आपकी जिंदगी में कोई मैटर नहीं करता, उसके कहने से आपने वो काम छोड़ दिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता। यही होता है ना, ये गलती होता है। तो अगर सपने आपके हैं, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, तो डिसीजन किसका होगा? किसका होगा डिसीजन? सारे लोगों से बात कर रहा हूं दोस्त, किसका होगा डिसीजन? और अगर आपका डिसीजन हुआ तो मैं ये जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला 4 साल 5 साल के बाद की जो जिंदगी होगी वो आपके बच्चों के सेलिब्रेशन में, आपके परिवार के सेलिब्रेशन में आप अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हुए बिताएंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो प्लेटफॉर्म।